पूछताछ कर रही थी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ आने से पहले क्या करते थे, कहाँ रहते थे, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो क्या पता लगा आपको? मेरा मतलब है मेरे बारे में। धत, तुम तो बहुत डरपोक हो। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं श्वेता जी। इससे पहले कि मैं इंसान से हैवान बन जाऊं, आप यहां से चली जाइए। पुराण निगम अस कहि, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। किसने लगाया? ताला मैंने लगाया। क्यों? अरे उस दिन वो यहाँ सदन से भाग गया था, उसके बाद से मेरे को ताला लगा दिया। इसके लिए आपने माँ से इजाजत नहीं थी? माँ से तो नहीं पूछा मैंने। काका, इसके बारे में माँ जी से बात करनी चाहिए थी ना। अरे मैं सुना उसकी हालत देखकर। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बुड्ढे। दरवाजा खोल। इस वक्त दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? मैं कैदी हूँ जो मुझे बंद करके रखा है। हाँ, तू कैदी नहीं है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरे ख्याल से दरवाजा खोल देना चाहिए। इसके आज का दिमाग वैसे ही खराब है। मुझसे कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। मैंने एक बार माँ से तो इजाजत ले ले। ताला लगाते वक्त आपने माँ से इजाजत ली थी, तो खोलते वक्त माँ से क्या इजाजत लेनी? आप दरवाजा खोलिए प्लीज। जैसा तुम ठीक कर। एक मिनट अभी दरवाजा खोल रहे हैं, रुक जाओ। एक मिनट अभी रुको, दरवाजा खोल रहे हैं, पीछे लो। इसके कहने से दरवाजा बंद किया तो बात ऐसी है। हेलो, मैं सदन से सुधा बोल रही हूँ। माँ जी है? बोलो सुधा, क्या बात है? आप अमर अंकल है ना? हाँ, लेकिन बात क्या है? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया यहाँ। वो अमित है ना? अमित? कौन अमित? क्या हुआ अंकल? सदन से फोन है? हाँ, सुधा का फोन है। बहुत घबराई हुई लग रही है। लाइए फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हाँ बोलो सुधा। श्वेता जी, वो अमित जो है ना, उसने बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया यहाँ पे। जयराम जी को तो बहुत पीटा उसने। आप जल्दी आ जाइए प्लीज, आप जल्दी आ जाइए। मैं अभी अमर अंकल के साथ सदन आती हूँ। क्या हुआ बेटा? अंकल, आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ सदन चलना होगा। लेकिन हुआ क्या? वो सुधा भी काफी परेशान लग रही थी और अब तुम भी। और ये अमित कौन है?
है एक माँ का दुलारा, बड़ा ही साइकिक कैरेक्टर अंकल। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में सब बताती हूँ। साइकिक कैरेक्टर और कल्याणी सदन में? आओ चलो। शुक्र है अल्लाह का कि खून बहना बंद हो गया। अरे शकील, वो जालिम तो आज मेरी जान ही ले लेता। मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। आप कैसे हैं जयराम काका? बस बेटी, मरते मरते बचा हूँ। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? बस बाबूजी, यूँ समझिए कि जान बच गई। अगर शकील ना होता तो। As I have been told, अमित इस सदन में काफी दिनों से रह रहा है और आप लोग उसकी नेचर से वाकिफ भी हैं। ऐसे में जयराम जी, आपको उसके कमरे के बाहर ताला लगाने की क्या जरूरत है? जी अहमद साहब, दरअसल बात यह है कि एक बार वो रात को यहाँ से भाग गया था। श्वेता ने मुझे रास्ते में सब कुछ बता दिया है। एक बार रात को वो सदन से चला गया था और दूसरे दिन खुद ब खुद सदन में वापस लौट आया था। जी। एंड आई थिंक उसके बाद कल्याणी दीदी ने उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू करवा दी है। जी बिल्कुल। ऐसे में जयराम जी, आपको बाबूजी, मेरे से गलती हो गई। गलती आपने छोटी सी की और आप उसकी इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं। वो इससे बड़ी हरकत भी तो कर सकता था। वो इससे भी बड़ी हरकत कर देता अगर मैंने उसे कस के ना पकड़ा होता तो। एनीहाउ, जो हो गया सो हो गया। मिस्टर शकील जी, प्लीज कॉल द डॉक्टर एंड गेट हिम द इंजेक्शन एंड द मेडिसिन। जी। शकील जी, अमित कहाँ है? अपने कमरे में। चलिए अमरनाथ। आओ। तुम डॉक्टर को फोन करो। मुझे माफ कीजिए। अमित, मैंने जयराम जी पर हाथ उठाया। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो अमित। अमित, ये मेरे अंकल हैं। अंकल जी, अंकल मैंने अपने हाथों से उनको मारा। मुझे मारे। अमित, 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 बस। देखो अमित, बेटा, तुम्हारे आंसू इस बात के सबूत हैं कि जो कुछ तुमने किया उसको तुम्हें पछतावा है। मैंने किया नहीं अंकल, पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया। सदन के सबसे बुजुर्ग आदमी पर मैंने हाथ उठाया। पापी हूँ। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर बेटा, गलती तो जयराम जी की है जो उन्होंने तुम जैसे आजाद पंछी को यहाँ कैद करके रखा है। और श्वेता ने तुम्हारे बारे में जो मुझे बताया, उससे तो मुझे यही लगा कि तुम यहाँ खुद सुधरने नहीं बल्कि सदन में जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए आए। देखो ना, जयराम जी की गलती और फिर यहां के लोगों की गलती तुमको ना समझनी। और फिर तीसरी गलती जो यहां के लोग कर रहे हैं कि तुम जैसे भले चंगे नौजवान को वो मरीज समझते हैं। हाँ हाँ अमित, ये बात मुझे भी अंकल से पता चली है कि तुम सचमुच अच्छे भले हो। बेटा, तुम काफी थके हुए लग रहे हो और फिर रात भी काफी हो गई है। बैठो बैठो, अब तुम आराम से सो जाओ। बिना दिमाग पर जोर दिए हुए, बिना किसी पछतावे के, यू मस्ट टेक रेस्ट। मैं चलता हूं। गुड नाइट। अंकल, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कहो। ये सब मां को ना बताइएगा। अगर उन्हें पता चल गया
अगर तुम ऐसी हरकत दोबारा ना करने का वचन देते हो तो मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि मैं कल्याणी को ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। वचन दो। गुड, आराम करो। ये क्या तुम इस तरह परेशानी की हालत में यहाँ? माँ, आप तो सो गई थी ना? हाँ, अचानक मेरी नींद खुली। लगा किसी ने झिंझोड़ कर उठा दिया मुझे। फिर कोशिश करके भी नींद नहीं आई। अमर का कमरा खुला देखा, पर तुम अपने कमरे में नहीं थे। फिर पता नहीं कैसे कैसे विचार मन में आने लगे। नीचे आकर सब कमरों में देखा, सब थे लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं थे। कहाँ गए थे तुम दोनों? दरअसल दीदी, मैं हॉल में म्यूजिक सुन रहा था। अचानक श्वेता आई और कहने लगी कि बस उसे नींद नहीं आ रही। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, चलो तुम्हें बाहर घुमा लेते हैं। अमर, तुम झूठ बोलते हो ना तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। सच बताओ, कहाँ गए थे? माँ, अंकल ने बताया ना कि हम दोनों। श्वेता, बनो मत। सच बताओ, कहाँ से आ रहे हो? माँ, वो सदन से सुधा का फोन आया था। जयराम काका है ना, गिर जाने से उनके सर पर थोड़ी चोट आ गई है, इसलिए। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं? दीदी, श्वेता ने तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा और मेरे ख्याल से इसने ठीक ही किया है। तुम्हारी जगह मैं चला गया और वही किया जो तुम करती। मतलब? शकील के साथ भेजकर जयराम को इंजेक्शन लगवा दिया है और सिर पर बैंडेज भी करवा दी है और तकलीफ ज्यादा ना बढ़े इसलिए उसे दवाई भी दिलवा दी है। दीदी, नाउ यू डोंट वरी, जयराम इज एब्सोल्युटली राइट। अब वो बिल्कुल ठीक है। क्या हो रहा है ये? एक के बाद एक परेशानी है। किसी बात को परेशानी का नाम दो तो वो सचमुच परेशानी बन ही जाती है। इसलिए अब ऐसी बातों को भूलकर तुम आराम से जाकर सो जाओ। देखना कितनी अच्छी नींद आती है। जाओ बेटा, अब तुम भी आराम करो, जाओ। रात के 3 बज चुके हैं सर। मुझे नहीं लगता कि मात्रे साहब आएंगे सर। तुमने उन्हें फोन तो किया था ना? बिल्कुल सर, कंफर्म किया था। वो आएगा और जरूर आएगा। सर, मैंने उन्हें ये भी बता दिया था कि मीटिंग आपके साथ है। और तो कुछ नहीं बताया था ना? वर्मा, आजकल पुलिस वालों के भी फोन टैप होते हैं। मैं जानता हूँ सर। जब मात्रे यहाँ आएगा वर्मा, तो तुम यहाँ से चले जाना। मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। शायद वो तुम्हारे सामने खुलकर बात ना करें। जी सर। सर, मात्रे साहब आ गए सर। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। अरे इंतजार करना पड़ा तो क्या हुआ, आपके इसी बहाने दर्शन तो हुए। सर, बीवी की तबीयत खराब है, अगर आप कहें तो। ठीक है वर्मा। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। आइए मात्रे साहब, आइए। क्या पिएंगे? कुछ नहीं सर, थैंक यू। हैव समथिंग? नहीं सर, थैंक यू, आई डोंट। कल कमिश्नर साहब की पार्टी में गया था, सोचा वहां आपसे मुलाकात होगी। अरे सर, बड़े लोगों की पार्टी में हम छोटे लोगों का क्या काम? कैसी बात करते हैं मात्रे साहब, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं और अपने आप को छोटा समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपकी। छोड़िए सर,
ये बताइए आपने मुझे याद कैसे किया? मिस्टर वर्मा बता रहे थे कि आप कुछ। हाँ मात्रे साहब, आपको शायद याद होगा कि कई साल पहले आप मेरे पास प्रमोशन के लिए आए थे। जी। आज मैंने आपको उसी काम के लिए यहाँ बुलाया है। रियली सर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। डाबला का नाम तो आपने सुना होगा। जी। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द यहाँ चले आओ। डाबलो भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अपनी बात बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। आजकल अपने बाप के साथ बहुत वक्त गुजार रहे हो चौधरी, कुछ वक्त डाबला भाई के साथ गुजार लो, फायदा ही फायदा होगा। जल्द से जल्द यहाँ जाओ। जय भैरव।